आज हम सीखेंगे रेमेडीज़ क्या होती है। देखिए, रेमेडीज़ अगर है तो मतलब बीमारी भी है। ये बीमारी क्या होती है बेसिकली। ये बीमारी जो है ये प्रॉब्लम्स है। ये कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी आपकी कुंडली है तो वो जो कुंडली है इट इज़ लाइक ए ब्लड रिपोर्ट। अब इस ब्लड रिपोर्ट को देख के जैसा हम देखते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या नहीं, ओके, तो उससे बीपी की इशू हो रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। डायबिटीज़ कैसे होता है, ओके, तो शुगर लेवल देखा जाता है। तो उसी तरीके से कुंडली से अलग अलग प्रॉब्लम्स का, वो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वो चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, वो चाहे हेल्थ का प्रॉब्लम हो, तो ये सारे इश्यूज़ जो है हम डायग्नोस करते हैं। एंड वो डायग्नोस करने के बाद हम उसके ऊपर रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं। अब नॉर्मली रेमेडीज़ के नाम पे आप लोगों ने क्या देखा होगा कि कोई पूजा अर्चना हो रही है, या फिर आपको कोई लॉकेट दे दिया, अंगूठी माला दे दिया, ओके। अब मैं इन चीज़ों को एज ए स्टीरॉयड मानता हूँ कि जो बीमारी को या तो दबा देते हैं फिर वापस बड़ी बन के आ जाती है, या फिर एक बीमारी ठीक करेंगे तो और 2-3 दे देंगे, क्योंकि एक प्लैनेट जो है वो मल्टीपल चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सही तरीका क्या होता है? तो सही तरीका है कि जो भी भगवान ने हमारे लिए प्लान बनाया है, हम उस प्लान में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारी किस्मत को हम अच्छा करेंगे। अब मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि जो भी हमारा पास्ट कर्मा होता है, ठीक है, उस पास्ट कर्मा के बेसिस के ऊपर जो भी प्लैनेट्स हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो उस कर्म का फल हमें दे। अब वो प्लैनेट की ड्यूटी है, इट इज़ प्लैनेट मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का काम अगर कोई कर दे तो वो काम नहीं करता, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और या फिर किसी भी एम्प्लॉय का अगर कोई काम कर दे तो वो खुद नहीं करेगा। तो उसी तरीके से जब उस प्लैनेट की ड्यूटी आएगी एंड उसे हमें कर्म का फल देना होगा, अगर वही चीज़ हम खुद से करें पहले से ही, तो हम मुसीबत से बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे आप समझ लो कि आपने ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिसके कारण इस जन्म में उसका फल ये है कि आपको टेरेस के ऊपर जाना है, पैरापेट के ऊपर खड़े रहना है एंड वहाँ से आपको कूदना है। अब ये 1 महीने बाद का इवेंट है एंड ये प्लैनेट वो करेगा ही। अगर आप नहीं जाओगे तो आप ज़बरदस्ती आपको लेके जाएगा एंड आपको वहाँ से धक्का दे देगा। अब जब आपको ये भविष्यवाणी पता है कि ये आपके साथ होने वाला है, तो आप क्या करोगे? इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए एंड ज़रा देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि पैराशूट से कूद जाएंगे, तो ये इतनी टॉल बिल्डिंग इंडिया में है ही नहीं कि पैराशूट से कूद जाए, ठीक है। हम कितने माले की बिल्डिंग में रहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 30, ठीक है। वहाँ से कोई पैराशूट नहीं खुलने वाला, ओके। एंड अगर आप नीचे गद्दा भी रख दो तो भी ऊपर से कूदना ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो आप जो चाहे वो सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये थोड़ा मुश्किल है। अब हमें क्या करना है कि हमें एज ए लॉयर, जैसा लॉयर लीगल सिस्टम में लूप होल्स ढूंढता है ना, या फिर सीए अकाउंटेंट टैक्स सिस्टम्स में लूप होल ढूंढता है, तो वैसे ही हमें इस कार्मिक कंडीशन में लूप होल्स ढूंढने हैं जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब हमें देखना है कि भविष्यवाणी क्या हुई है कि प्लैनेट चाहता है कि हम टेरेस के ऊपर जाए, पैरापेट के ऊपर खड़े रहे एंड वहाँ से कूद जाए। उसने ये नहीं कहा कि कौन से साइड कूदना है। तो आपको क्या करना है? आपको टेरेस के साइड पे ही कूदना है। तो आप सनातन धर्म में देखिए, अगर आपने विष्णु जी की कहानियाँ भी सुनी होगी, तो कहानियाँ कैसी होती है, जैसे वो नरसिंह अवतार का क्या था कंडीशन कि आसमान में भी नहीं मार सकता, ज़मीन में भी नहीं मार सकता, घर के बाहर भी नहीं मार सकता, भीतर भी नहीं मार सकता, ठीक है, आदमी भी नहीं मार सकता, जानवर भी नहीं मार सकता, इतने सारे कंडीशंस थे। एंड फिर विष्णु भगवान ने अपना ज्ञान का इस्तेमाल करके उन सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करके फिर उसका संहार किया। तो इसी तरीके से हमें हमारे दिमाग का इस्तेमाल करना है एंड वो जो भी कार्मिक कंडीशन है उस कंडीशन को फुलफ़िल करते हुए एडवांस में हमें ही वो सारी चीज़ें करनी है। इससे क्या होगा कि
उसका जो इफ़ेक्ट है, बैड इफ़ेक्ट है, या तो बहुत कम हो जाएगा या तो नील हो जाएगा। तो ये होता है सही तरीके का रेमेडी, जो कि मैं एज ए मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर आपको प्रोवाइड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।